कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी पाठ 6 नदी यहाँ पर नामक पाठ की पिछली वीडियो में मैंने आपको कविता का वाचन करके बताया था और उसके हिंदी अर्थ को समझाया था। आज की वीडियो में मैं आपको उसके शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर आदि सभी अभ्यास कार्य को समझाकर पूरा करा रही हूँ। कृपया ध्यान से देखिए और यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया उन्हें भी देख लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर पाठ 6 के कुछ शब्दों के अर्थ लिखे हैं। सागर, समुद्र, आखिर में, अंत में, राह, रास्ता, करारों, नदी के बहाव से बने मिट्टी के ऊंचे कटाव, सुस्ताई, आराम किया, दिए जैसी या दिए सी, दीपक जैसी। अब देखिए, अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं ये, जो कि आपके पाठ में से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, नदी चलते चलते कैसे आकार बदलती है? उत्तर, नदी चलते चलते अनेक प्रकार के आकार बदलती है। किसी जगह वह बिल्कुल सीधी चलती है, परंतु कहीं पर टेढ़ी हो जाती है। रास्ते में कोई बाधा आने पर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। प्रश्न नंबर 2, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है? उत्तर, नदी का बहाव पर्वत पर बहुत तेज़ होता है, लेकिन नीचे आने पर काफ़ी धीमा हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? उत्तर, नदी हमें पीने के लिए पानी देती है, धरती को हरी भरी रखती है और खेतों की सिंचाई के लिए पानी देकर हम पर सदैव ही उपकार करती है। अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक लिखकर बता दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 4, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। का, चलते चलते सागर को, और यहाँ पर आएगा आखिर में वह पाती है, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। ग, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। घ, एक दिए सी जगरमगर सदा रहेगी जलती ही। प्रश्न नंबर 5, कविता की पंक्तियों को पढ़कर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। का प्रश्न, नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है मैदानी भाग में। ख, पर्वत पर नदी की गति तेज कैसे हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसकी गति तेज हो जाती है। बातचीत के लिए नंबर 1, बताइए तालाब, नदी, नहर, सागर, महासागर में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, तालाब एक रुका हुआ पानी का स्थान होता है और नदी बहाव वाली होती हैं और वह पर्वतों से निकलती हैं। नहरें नदियों से निकाली जाती हैं और सागर सारी नदियों के जल को इकट्ठा करके बनते हैं और महासागर सागर का बहुत विशाल रूप होता है। प्रश्न नंबर 2, नदी की शुरुआत कहाँ से होती है और नदी में पानी कहाँ कहाँ से आता है? तो बच्चों, मैंने पहले भी बताया है कि नदी की शुरुआत पहाड़ों से निकलने वाले झरनों से होती है और नदी में पानी झरनों से तथा वर्षा के जल से आता है। नंबर 3, आजकल नदियों का पानी गंदा और कम क्यों होता जा रहा है? तो इसका उत्तर इस तरह होगा, आजकल नदियों का पानी गंदा इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसमें मनुष्य दूषित पदार्थों को बहा देते हैं और वर्षा कम हो रही है, जिससे नदियों का पानी कम होता जा रहा है। अनुमान और कल्पना, विचार कीजिए, अगर नदी में जल की जगह दूध होता तो क्या होता? तो बच्चों, आप सोच सकते हैं कि अगर नदी में जल की जगह दूध होता तो सभी लोग उसको भर भर कर ले जाते
नंबर 2, अगर नदी अपने बारे में स्वयं बताती तो वह कैसे बताती? तो देखिए इसकी शुरुआत इस तरह होगी, मैं नदी हूँ, मेरे जीवन का सफ़र अनोखा है, मेरी शुरुआत पहाड़ों से गिरने वाले झरनों से होती है, अब आगे आपको बताना है। भाषा की बात। नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों के अर्थ का अंतर वाक्य प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए। क चाल, ख चलती, ग चलते चलते। तो इन्हें आप वाक्यों में प्रयोग करके स्वयं लिखिए। नंबर 2, पाठ में आए 10 क्रिया शब्द छांटकर शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं आती है। नंबर 2 हो गया उठाती। नंबर 3 पर आ गया खेलती। नंबर 4 चलती। नंबर 5 छिपती। नंबर 6 जाती। नंबर 7 फैलाती। नंबर 8 बिखराती। नंबर 9 लाती है। और नंबर 10 सुस्ताई। तो बच्चों ये सभी शब्द डिक्शनरी के क्रम के अनुसार बनाए गए हैं। नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। का मैंने अपने खेत में पानी दिया। तो देखिए इसका वचन कैसे बदला जाएगा, मैंने अपने खेतों में पानी दिया। खा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसको हमें एक वचन में बदलना है, बच्चा मैदान में खेल रहा है। ग नदी सबको पानी देती है, तो यहाँ पर आएगा नदियाँ सबको पानी देती हैं। ग सागर में लहरें उठ रही थी, इसको भी एक वचन में बनाना है, सागर में लहर उठ रही थी। अन मैंने दीपावली पर दिया खरीदा, अब इसको बहुवचन में बनाना है, मैंने दीपावली पर दिए खरीदे। च रीमा ने फूल उठाया, उठाया को बदलना है, तो रीमा ने फूल उठाए। जीवन मूल्य। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। अब नंबर 1, ऊपर लिखी पंक्तियों के माध्यम से नदी हमें क्या क्या सिखाती है। तो देखिए बच्चों इसमें थकना शब्द आया है और चाहे जितना पानी लो मन में बुरा ना लाती है। इसका अर्थ है कि नदी चलते चलते कभी भी नहीं थकती, अर्थात हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है और उससे हम चाहे कितना भी पानी ले लेते हैं लेकिन वह कभी भी अपने मन में बुरा नहीं लाती, अर्थात हमको बुरा नहीं कहती। तो इससे नदी की परोपकार की भावना जागृत होती है। नंबर 2, क्या नदी के इन गुणों को अपनाने से हमारे व्यवहार में अंतर आएगा? कैसे? हाँ, नदी के इन गुणों को अपनाने से हमारे व्यवहार में अंतर आएगा, क्योंकि हम नदी से प्रेरणा लेकर सदैव आगे ही बढ़ते रहेंगे और हमारे मन में परोपकार की भावना आएगी तथा हम दिए के समान अपने गुणों को सदैव विकसित करके दूसरों की भलाई करते रहेंगे। कुछ करने के लिए। नंबर 1, भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं, उनमें से किन्हीं 5 नदियों के नाम व उनके राज्यों के नाम नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर नदी का नाम लिखना है और यहाँ पर राज्यों के नाम, जो कि मैंने आपको लिखकर बता दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए का गंगा, और ये कहाँ कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? उत्तर है इसका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ख यमुना, और देखिए इसके राज्य हैं उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ग चंबल, जो कि राजस्थान से होकर बहती है। घ झेलम, और इसके राज्य हैं पंजाब तथा जम्मू कश्मीर। अन ब्रह्मपुत्र, यह असम से होकर बहती है। नंबर 2, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये नदी कहाँ पर बहती है, पता कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर इस तरह होगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है और यह मिस्र या इजिप्ट देश में बहती है। नंबर 3, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी किन किन राज्यों में बहती है?
इसके जल के दूषित होने के क्या कारण हैं, इस नदी को साफ करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, यह सारी जानकारी इकट्ठी करके कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर मैंने आपको लिखकर बता दिया है, ध्यान से देखिए। गंगा नदी गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार आदि राज्यों में होकर बहती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लोग गंगा नदी में कारखानों से निकले रासायनिक पदार्थों तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों को बहा देते हैं, जिसके कारण इस पवित्र नदी का जल दूषित हो गया है। इस नदी को साफ करने के लिए सरकार द्वारा नमामि गंगे नामक स्वच्छता अभियान चलाया गया है तथा समय समय पर लोगों को सूचना पट्टों द्वारा अनेक वैधानिक चेतावनी भी दी जाती हैं। लोगों को भी गंगा की स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर अपना सहयोग देना चाहिए। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।